हाय डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है फुल मून और काफ़ी टाइम से मैंने डीएम एनर्जी पे कोई भी वीडियो नहीं बनाया है, इसलिए मुझे लगा कि आज क्यों नहीं डीएम एनर्जी की बात करते हैं कि अभी करंट में आप लोगों के डीएम की क्या एनर्जी है। यहाँ पे मुझे 3 टाइप के डीएम की एनर्जी पिक हो रही है। फर्स्ट वो जिनकी अभी अवेकनिंग नहीं हुई है, सेकंड वो डीएम जिनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है और तीसरे टाइप के वो डीएम जिनका रीयूनियन होने वाला है। तो फर्स्ट डीएम वो जिनकी अभी अवेकनिंग नहीं हुई है, उनकी डीएफ की अभी कुछ ही टाइम पहले ही अवेकनिंग हुई है। 6 मंथ मान के चलो, अभी अभी न्यू वो इस जर्नी में आई हुई हैं। उनके डीएम की क्या एनर्जी है उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ें दिख रही हैं कि वो कहीं ना कहीं बाहर कंट्री में जाने के लिए सोच रहे हैं, फॉरेन कंट्री में या कहीं पर भी। उनको इंडिया में नहीं रहना है कुछ जॉब के लिए। और ये भी दिख रहा है कि वो थर्ड पार्टी में है, बहुत अच्छे से अभी वहाँ पे कनेक्शन बना के रखे हुए हैं। बहुत सारी चीज़ों पे वो काम करना चाहते हैं, स्पेशली अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए उनको लग रहा है कि इंडिया में कुछ होने वाला नहीं है, मुझे बाहर कंट्री में जाना है। यहाँ पे मुझे यही चीज़ें दिख रही हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ उनको फॉरेन कंट्री में जाना है, उनको यहाँ पे मन नहीं लग रहा है। और साथ में वो आपके साथ और उनके कार्मिक के साथ, दोनों के साथ टॉकिंग टर्म में रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको छोड़ना चाहते हैं, सिर्फ कार्मिक के साथ रहते हैं, नहीं। यहाँ पे वो मतलब आपकी भी एनर्जी चाहिए उनको, है ना। तो वो बैलेंस कर रहे हैं दोनों सिचुएशन में कि आपसे भी बात करना है, साथ में थर्ड पार्टी से भी बात करना है। वहाँ तो चाहिए उनको सारी चीज़ें, क्योंकि उनकी अवेकनिंग तो कार्मिक के साथ होगी ना। तो इसलिए कार्मिक को तो वो रिलीज़ नहीं कर सकते जब तक उनकी अवेकनिंग नहीं होती है। लेकिन साथ में ही वो आपको भी छोड़ना नहीं चाहते हैं किसी भी तरीके से। अगर आपको पता चल गई है कार्मिक के बारे में या थर्ड पार्टी के बारे में, तो आप बोल रहे हैं कि आप जाओ उन्हीं के साथ रहो, तो भी वो आपको छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता है एनर्जी आपसे ही मिलने वाली है, इसलिए वो आपको भी रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन अगर है डीएफ आप लोगों की, जहाँ पे आपके डीएम आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन साथ में कार्मिक के साथ भी हैं, तो वो तो समझ नहीं रहे इस चीज़ों को, लेकिन आप लोगों को समझना ज़रूरी है। अगर आप लोगों को पता है कि थर्ड पार्टी है फिर भी वो आपसे बात कर रहे हैं, तो तुरंत आप अपने डीएम को कुछ टाइम के लिए रिलीज़ कर दो। ठीक है, ताकि उनको पता चले कि आपकी अहमियत क्या है उनके लाइफ में। अगर कहीं ना कहीं आप इमोशनली बहुत ज़्यादा फूल बन रहे हो, तो फिर वो बेवकूफ़ी वाला काम है कि आप उनको एनर्जी दे रहे हो और वो एनर्जी वहाँ पे थर्ड पार्टी के पास लगा रहे हैं जाके। तो अगर पता है तो तुरंत वहाँ से हट जाइए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। तो ये एनर्जी है अभी जिनकी अवेकनिंग नहीं हुई है उन डीएम की। अब हम बात करते हैं वो डीएम जिनकी अभी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इन डीएम के फादर साइड के वुंड सामने आ रहे हैं, सरफेस में हो रहे हैं, क्योंकि फुल मून है। तो जो भी वुंड्स हैं, ट्रॉमा है, इस वक्त सामने आने वाले हैं या आ भी रहे हैं बहुत सारे डीएम के। और साथ में ही उनकी फेमिनाइन साइड अभी बहुत ज़्यादा राइस हो रही है, इमोशनल हो रहे हैं। ठीक है, जैसे डीएफ बिहेव करती है उस तरीके की अभी आपके डीएम की एनर्जी है। ठीक है, अगर आप लोगों को एनर्जी पिक हो रही है अपने डीएम की कि बहुत ज़्यादा पेन में है, तकलीफ़ में है, अगर आपको ड्रीम में भी डीएम दिखाई दे रहे हैं बहुत परेशान में और आपसे हेल्प मांग रहे हैं या आपको बोल रहे हैं कि मिलना है, बात करना है, तो कहीं ना कहीं इस फुल मून में बहुत सारी चीज़ें जो उनके अंदर दबी हुई थी वो सामने आ रही है एक एक करके। स्पेशली फादर साइड के वुंड सामने आ रहे हैं और उनकी डीएफ एनर्जी, इनर डीएफ एनर्जी भी राइज हो रही है। तो वो खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप तुरंत जाके डीएम से कांटेक्ट कर लो या उनसे बात कर लो, या फिर जो चीज़ें अभी आपको पता चल रही हैं
तो वो जाके आप बोल दो। बिल्कुल भी नहीं, ये गलती नहीं करना है आपको। जब तक वहाँ से कोई मैसेज या कॉल आपको नहीं आता है, आपको बिल्कुल भी उनको कांटेक्ट नहीं करना है, ठीक है। अगर पेन में है तो रहने दीजिए, तभी उनकी अवेकनिंग अच्छे से होगी। उनको सारी चीज़ें समझ आनी चाहिए, ठीक है। जो बचपन से कैरी करके आ रहे हैं वो उनको रिलीज़ भी करना ज़रूरी है, तभी वो फुल्ली अवेकन हो पाएंगे। और साथ में उनको ये सारी चीज़ें भी फील हो रही हैं कि कोई ना कोई तो एनर्जी है जो मेरे साथ है, मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। और एंजल्स के साइन भी उनको मिल रहे हैं, ड्रीम में मिल सकते हैं या कोई वीडियो भी आ सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, या फिर एंजल्स, यूनिवर्स, इस तरह से कोई ना कोई उनको वीडियो सामने आ सकते हैं यूट्यूब पे। तो डिवाइन इशारा तो कर रहे हैं उनको समझाने की कि कोई एनर्जी है जो आपके साथ है। अगर सिचुएशन अभी ख़राब है तो उससे आपको बाहर निकलने के लिए भी हिम्मत दे रहे हैं, स्ट्रेंथ दे रहे हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि उनकी इनर डीएफ एनर्जी बहुत ज़्यादा राइज हो रही है, तो साथ में लेकिन उनकी क्रिएटिविटी साइड भी अभी बाहर आ सकती है। अगर बचपन में उनको कुछ करने का मन था, लेकिन उनके फादर साइड से जो भी वुंड्स मिले हैं जिसके लिए उनको मना किया गया है, वो चीज़ें अभी उनकी क्रिएटिविटी स्पेशली बाहर आएगी और उस पर वो काम भी कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वो अपने लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं, सेल्फ लव करना सीख रहे हैं। जो भी वुंड्स उनको मिले हैं उनके फादर साइड से उनको हील कर रहे हैं और अपनी फेमिनाइन साइड को भी वो बैलेंस कर रहे हैं। तो ये एनर्जी है उन डीएम की जिनकी अभी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब हम देखते हैं वो डीएम जिनका रीयूनियन होने वाला है, उनकी अभी क्या एनर्जी है। तो यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि इन डीएम की अभी इनर डीएफ और इनर डीएम एनर्जी बैलेंस हो चुकी है, लेकिन साथ में कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाई दे रही है जो नहीं होना चाहिए। उनको स्पेशली उन पर अटैक्स हो रहे हैं, साइकिक अटैक्स हो रहे हैं, और उन पर कुछ ब्लैक मैजिक हो गया, या फिर उनके आसपास कोई ऐसी एनर्जी है, उनके फैमिली कोई भी हो सकता है जो उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, उनको भड़का रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है डीएफ कि आपके डीएम की एनर्जी अभी इस टाइम चेंज हुई है, बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, आपको साइन भी मिल रहे थे रीयूनियन का, फिर सडन से सब कुछ साइन दिखना बंद हो गया है, या फिर डीएम जो बात कर रहे थे बहुत अच्छे से फिर से वो नो कांटेक्ट में चले गए हैं, तो रीज़न यही है उन पर अटैक्स हुए हैं और कहीं ना कहीं आसपास के लोग उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं। अगर वो शादी का प्रपोज़ल आपके पास लेके आ रहे हैं तो भी घर वाले मना कर रहे हैं या इमोशनली बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। तो आप लोगों को एक बात बहुत अच्छे से समझना है, इस वक्त डीएम को स्पेशली आप लोग प्रोटेक्शन दीजिए, क्योंकि आप बैलेंस हो चुके हो, चीज़ों को समझ पा रहे हो, लेकिन डीएम अभी चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। भले उनके इनर डीएम और डीएफ एनर्जी बैलेंस हो चुकी है, लेकिन जो निगेटिव एनर्जीज है उन पर अटैक्स कर रही हैं ताकि रीयूनियन ना हो सके। इसलिए डेली दिन में आप 3 बार अपने डीएम को प्रोटेक्शन दीजिए आर्चएंजल माइकल से, या उनकी हायर सेल्फ से बोल के, खुद की हायर सेल्फ से बोल के, जिसे भी आप मानते हैं उनसे प्रेयर करिए। अगर बात हो रही है डीएम से तो उनको भी आप कुछ ना कुछ बता सकते हैं कि आप अजप जाप करो, ये मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं, जो भी चीज़ें आपको लगती है कि हाँ उससे मेरे डीएम सेफ रहेंगे, सिक्योर रहेंगे, तो आप उनको गाइड कर सकते हैं अगर कांटेक्ट में हो तो। अगर नहीं हो तो फिर तो आपको ही प्रोटेक्शन देना है, उनको सामने विजुलाइज करके कि उनके चारों तरफ एक वाइट बबल है, गोल्डन बबल भी आप विजुलाइज कर सकते हैं, या जिसे भी आप बहुत मानते हैं उनसे आप प्रेयर करिए। और स्पेशली नाइट में भी आपको उनको प्रोटेक्शन देना है। कहीं ना कहीं अगर इस वक्त कोई भी आप भूल करते हैं तो उसका असर आपके डीएम पर दिखेगा और आपको भी डिसबैलेंस नहीं होना है। कहीं ना कहीं ये एनर्जी आप पर भी अटैक्स करेंगी।
कार्मिक भी अटैक कर सकते हैं या टेस्ट आ सकता है आपके सामने। तो इन सारी चीज़ों को समझना है कि रीयूनियन के टाइम ये ज़रूर होता है। तो ये एनर्जी थी आप सभी के डीएम की, जिससे रेजोनेट करता है लीजिए, अगर नहीं रेजोनेट करता है तो उसको लेट गो कर दीजिए। हर किसी से रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो जो भी आप लोगों के क्वेश्चन होते हैं आप मुझे इंस्टा पे मेल पे कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।